प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर एक बार फिर मन की बात की और इसमें खास तौर से भारत के बढ़ते एनिमेशन सेक्टर ओरिजिनल इंडियन कंटेंट को विस्तार से बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आपको 3 चरणों में इससे निपटने पड़ेंगे। इसका पहला चरण रुको, दूसरा चरण है सोचो और तीसरा चरण एक्शन लो, जिस पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन कंप्लेन करना शामिल है। पीएम मोदी ने मन की बात में भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। साथ ही उन्होंने फेमस हो रहे वर्चुअल टूरिज्म की जानकारी दी। पीएम मोदी ने श्रीनगर में आयोजित मैराथन का जिक्र किया और फिट इंडिया और वेलनेस को लेकर लोगों में जागरूकता की तारीफ की। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था, बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई, उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह दिखाई दिया। फिट इंडिया की ये भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है। साथियों, मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल अवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है। किसी दिन खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार है। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। 1 सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। 1 सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य।
खबर में आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के रिहायशी 70 साल गोरेनाथ अपनी 100 साल पुरानी सारंगी के साथ डोगरा वर्षे को अकेले ही जिंदा रखे हुए हैं। ये 70 साल मौसीकार घर घर सफर करता है, अपनी आबाई सारंगी बजाता है और रिवायती डोगरा गानों के जरिए देवताओं की कहानियां सुनाता है। अकीदतमंद डोगरा भजन गाकर वो अपनी और अपने खानदान की किफालत करता है। गौरीनाथ को ये सारंगी अपने दादा से विरासत में मिली थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे और तब से इसे बजा रहे हैं। जदीद गिटार और सारंगियों के दौर में गौरीनाथ अपने सदियों पुराने देहाती आले को देवताओं की तारीफ और रोजी कमाने के लिए इस्तेमाल करने के नुमाया है। 6 दहाइयों से ज्यादा अरसे से वो सारंगी बजा रहे हैं और अकीदत के गीत गा रहे हैं और 70 साल की उम्र में भी इनका जज्बा कम नहीं हुआ है। हिंदी बोलने से कासिद गौरीनाथ ने अपनी जुबान में डोगरी ने कहा है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने उनके काम पर नजर डाली और मन की बात में उनके काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी महसूस हुई जब उन्होंने अपना नाम गौरीनाथ का जिक्र किया, जिसका जिक्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। गौरीनाथ ने 10 साल की कम उम्र में सारंगी बजाना शुरू किया था और 7 दहाइयों से जारी है। ये कदीम साज 100 साल से ज्यादा पुराना इनके खानदान के नस्लों से गुजरा है। इन्होंने अपनी 100 साल पुरानी सारंगी के साथ गहरे जज्बाती ताल्लुक का इजहार करते हुए अक्सर कहा है कि लगता है कि ये इनके साथ गाती है। 10 साल का लगा बयान ते फिर बड़ा चिर रहा बंदे ते हुण 70 साल उम्र होआ दी है। 70 साल उम्र होआ दी मेरी ते 70 साल हल्ली भी बजा करना सी ते बड़ा दिल खुश होया मेरा जी। उन्हें मेरा नाम लता प्रधानमंत्री ने ना ते बड़ा दिल खुश होया। एड्डे दूर जाइया कुत्थे मेरा फोटो गया ठीक ते कुत्थे जाइए एड्डा दूर जाइए प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लेता। मेरा नाम नरेश कुमार है, ये मेरे पापा जी हैं, इनका नाम गौरीनाथ है। तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिली जब फ़ोन में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका नाम लिया। ये भी खुश है, सारा परिवार खुश है। तो हमारी यही कोई मदद की जाए, हमारी थोड़ी सी गरीब आदमी हैं हम। नाम ये सारंगी बजाते हैं, डोगरा कल्चर का ये कार के कूर के गाते हैं, माते के बेटे गाते हैं बस। और बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि वजीर आजम मोदी का प्रोग्राम मन की बात कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क के लोग बहुत तवज्जो से सुनते हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर पार्टी की मेंबरशिप मुहिम चलाने की भी बात कही। सबसे पहले आज मन की बात का कार्यक्रम जो है वो था और वो कार्यकर्ताओं ने सुना। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए मन की बात का कार्यक्रम नहीं होता, ये पूरे जो हमारे इस देश के नागरिक हैं बड़ी उत्सुकता के साथ कार्यक्रम को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है और इसमें राजनीति नहीं होती। राजनीति से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम रहता है। उन लोगों का प्रोत्साहन होता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के काबीना वजीर बराए जंगलात और जल जीवन मिशन जावेद अहमद राना ने शोपियां का दौरा किया। उन्होंने जंगलात की हिफाजत और गैर कानूनी कटाई से निपटने के लिए सख्त इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। न्यूज़ 18 से बात करते के दौरान उन्होंने बिजली की फराहमी को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक मरकूज हदफ के साथ साथ पूरे जिले में पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और हुकूमत के अज़्म पर उन्होंने जोर दिया। उनके हमरा जैनपुरा के MLA शौकत हुसैन गनाई और शोपियां के साबिक MLA शेख मोहम्मद रफ़ी भी मौजूद रहे। ये अप्रीहेंशन रहता है कि सर्दियों में एक तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, हमारा जो फायरवुड है उसकी दिक्कत रहती है। मैंने ज़िला इंतज़ामिया को ये हदायत दे दी है कि वो इससे पहले कि हमें ये मुश्किलात हमारे सामने आए उससे पहले उपाय कर लें। और मेरा जो अपने डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग उनके ऑफिसरान को भी मैंने चंदन कबिल पूरे यूटी के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे ऑफिसर्स थे जल शक्ति विभाग के, उनको बुला के मैंने हदायत दे दी है कि इस स्कीम को मुकम्मल करने में कोई कसर बाकी न छोड़ें। हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो
पब्लिक की सरकार है, वो लोगों की सरकार है और वादाबंद हैं हम कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बुहरान से, चाहे वो सियासी बुहरान हो, इक्तसादी बुहरान हो, माली बुहरान हो, उससे बाहर निकालने के लिए हम वादाबंद हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वर्किंग रिलेशंस में हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। गोल्डी मसाज। सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों यात्रियों की भीड़। त्योहार के मद्देनजर चलाई गई 85 नई ट्रेन। सूरत से यूपी बिहार के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने की 106 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। रोशनी से जगमग हुई रामनगरी। अयोध्या में इस बार 25 लाख दिए जलाने की तैयारी। 1100 लोग करेंगे सामूहिक तैयारी। ड्रोन शो भी होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद करने का भी किया ऐलान। मिस इंडिया निकिता पोरवाल अपने गृहनगर उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचने पर लोगों ने उनका किया जोरदार स्वागत। इजरायल के हमले से जंगलों में लगी आग। जंगलों की आग बुझाने में लगे लेबनानी सेना के हेलीकॉप्टर। इजरायल की सेना ने दक्षिणी बैरूत में किए हवाई हमले। कई इमारतें नष्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई बीमार। खामनेई ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। मैं हूं विशाल। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में मेंबरशिप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर बिलाल अहमद परे और पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट की सरबराही मुनक़िद हुई। एक रोज़ा कारकुना की वर्कशॉप में पार्टी मेंबरशिप का आगाज़ करने के लिए पार्टी के मुंतखब जिम्मेदारों को मेंबरशिप ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने कहा कि वो बलदियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए जहां तैयार हैं, वहीं इस बार काफी तादाद में पुलवामा से बीजेपी की मेंबरशिप होगी। इजलास में डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और सज्जाद रैना भी शामिल थे। पंचायत इलेक्शन हो, यूएलबी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी खासकर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात कर रहा हूं, हम तैयार हैं। चाहे पंचायत इलेक्शन कब बिगुल बज चुके हैं, हमारी कैंडिडेट तैयार है। आपने देखा असेंबली इलेक्शन में था, यहाँ हमारी कैंडिडेट था राजपुरा में अरशीद अहमद भट्ट साहब। चलिए वहाँ भी हमने वोट शेयर ठीक लिया, 5,500 वोट हमने वहाँ से भी हासिल किया। मैं उसको भी आपके माध्यम से मुबारकबाद करना चाहता हूँ। और चाहे अब पंचायत इलेक्शन हो, यूएलबी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान निर्मल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की फायरिंग, टारगेट किलिंग और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की हिमाकत की निशानी है, जिसका जवाब देने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार और चौकस हैं। सबसे पहले हम जम्मू के जो वोटर्स हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका एक जम्मू कश्मीर के लिए के पिछले समय से 2014 से एक बहुत बड़ा एक उनका आशीर्वाद रहा है यहाँ की तरक्की, तामीर, अमन शांति के लिए, उसके मद्देनज़र जम्मू के जो देशभक्त वोटर्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बम्पर जीत दिलवाई है। थोड़ा सा कसर रह गई, अगर थोड़ी सी बातें होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, लेकिन चलो अगली बार से ही। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला पुंछ के मेंढर असेंबली हल्के से एमएलए और जम्मू कश्मीर हुकूमत में काबीना वजीर जावेद अहमद राणा वजीर बनने के बाद आज पहली बार श्रीनगर से मुगल रोड के रास्ते अपने आबाई जिला पुंछ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिले के वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर बहुत अच्छा काम किया है। कॉन्फ्रेंस हाईकमान ने जम्मू खित्ते को काबीना में अच्छी जगह दी है। उन्होंने कहा कि खित्ता पीर पंचाल को मुल्क का ताज बनाया जाएगा। पीर पंजाल के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं
कि हज़ार साजिशें होने के बावजूद लोग जो हैं एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए और उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की जो साजिशें यहाँ लोगों को तोड़ने की थी उनको फेल किया, उनको कामयाब नहीं होने दिया। खिताए पीर पंजाल के लोगों को मैं सल्यूट पेश करता हूँ और खिताए पीर पंजाल के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप के बड़े ही ममनून और मशकूर हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू सूबा में जम्मू को बड़ी नुमाइंदगी दी है। उम्मीदें तो अल्लाह के सामने बहुत ज़बरदस्त रखी हुई हैं। हम तो पहला शुक्रिया अदा करते हैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके माँ बाप जावेद राना साहब का भी कर रहे हैं। उम्मीदें तो ये है, हर महकमे के लिए उम्मीदें ही हमारी। 10 साल के बाद गवर्नमेंट हमारी बनी है, उम्मीदों पर हम आपको पता है कि सुबह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जावेद राना साहब का। चलो मुबारक भी देंगे, मुलाकात भी करेंगे, इसलिए हमारी बहुत उम्मीदें हैं। खुशी बहुत ज़बरदस्त है। उमर साहब ने बड़ा भरोसा जताया उन पर। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का और पूरी आला क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जावेद राना साहब और सरिंदर चौधरी साहब जो हमारे सीएम में हैं और सतीश कुमार शर्मा साहब को बागडोर दी है प्रोविंस जम्मू की। और इस तरह तो वो वज़ीर जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन ख़ास करके इस बार जो जम्मू के साथ इंसाफ किया है उन्होंने, उमर साहब ने, इसके लिए जो है आवाम के दिलों में बड़ी खुशी है, बड़ा जोश है। और राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने राजौरी के बेला कॉलोनी में बस स्टैंड की ब्लैक टॉपिंग का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिला है। ये बस स्टैंड थाना मंडी और दरहाल तहसील के निवासियों की सेवा करेगा, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी और इलाके में जो परिवहन की या यातायात की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। इस प्रोग्राम के दौरान इफ्तिखार अहमद ने इससे जुड़े अधिकारियों को हिदायत दी कि वो लोगों की ज़रूरतों को मौसर ढंग से पूरा करने के लिए राजौरी में चल रही सभी तरक्याती स्कीमों में तेजी लाएं। और इसको हम वार फुटिंग पे कंप्लीट करके इसको हैंड ओवर करेंगे, ताकि इस यहाँ भी जो जिस पर्पस के लिए ये बना है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके हमने देखा नीचे न्यू बस स्टैंड है, वो पिछले 25 साल से नहीं बना। मैं आज आपको कहूँगा ये हमने ब्लैक टॉपिंग का काम आज स्टार्ट किया, बहुत ही जल्द 3 महीने के अंदर वो बस स्टैंड हमने फंक्शनल करना है। ये मेरी प्रायोरिटीज़ है। और गुरेज में कल डाक बंगला में आला अफसरान की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसकी सदारत एमएलए गुरेज नज़ीर गुरेजी करेंगे। मीटिंग में गुरेज में मौसम सरमा शुरू होने से पहले विंटर स्टॉकिंग का जायजा लिया जाएगा, ताकि गुरेज बांडीपोरा सड़क बंद होने से पहले विंटर स्टॉकिंग को मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा ज़ेर तामीर अहम प्रोजेक्टों पर पेश रफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। मैंने कल ही बात की डीसी बांडीपोरा से, उसको मैंने कहा कि जो गुरेज है वो 5-6 महीने बंद रहता है गुरेज दिलेल, और आप वहाँ ट्रांसफार्मर के जरिए, अब हम तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं थ्रू ग्रिड से, और अगर वहाँ विंटर में कहीं ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो दूसरा मिलना मुश्किल है। उसके लिए मैंने उनसे बात की है डीसी साहब से कि एक तो वहाँ कोई पावर बैंक, ट्रांसफार्मर बैंक रखा जाए, नहीं तो वहाँ कोई छोटा सा वर्कशॉप खोला जाए। और जम्मू पुलिस की जानिब से शोहदा की याद में डीपीएल जम्मू से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वापस डीपीएल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बाइक रैली का इफ्तिताह एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने किया। इस मौके पर बाइक सवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन बाइकर्स में पुलिस एहलकार और आम शहरी शामिल थे। एडीजीपी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इन तमाम पुलिस एहलकारों को याद रखना जरूरी है, जिन्होंने मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम लोग अपने जो शहीद हैं उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक बाइक रैली का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, और ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। इनकी शहादत को हम याद करते हैं और इनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को हम नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी मरहलों पे काम किया है। आतंकवाद की लड़ाई में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, और सभी के साथ, इन सभी शहीद परिवारों के साथ पूरा हमारा जम्मू कश्मीर का जो परिवार है ये इनके साथ ही है। और शाना बशाना हम इनके वेलफेयर के अलावा भी सभी कार्यक्रमों में हम इनको बुलाते हैं, और उन्हीं की याद में आज हमने ये बाइक रैली रखी थी।
सर जिस तरह के कश्मीर के हालात और अब यहाँ फेस्टिवल सीजन भी है, किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए? सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर पुलवामा में पुलिस की जानिब से यकजहती हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। पुलवामा के शहीद पार्क से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। एसएसपी पुलवामा ने पीडी नित्या ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहीद पार्क पुलवामा के रास्ते डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने कहा कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर उन्होंने शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। जवान थे जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और अपनी जान तक गंवा दी, तो ये हम उन्हीं की याद में कर रही है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, पुलिस अथॉरिटी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है शहीद पार्क से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन तक। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं भी इसका एक पार्ट बन रहा हूँ, ताकि हमारे जो मार्टियर्स हैं, पुलिस मार्टियर्स, हम उनको याद रख सकें। जो प्रोग्राम आज हम मनाने जा रहे हैं वो है रन फॉर यूनिटी। इससे हमें क्या होता है कि जो हमारे मार्टियर्स होते हैं, जो पुलिस मार्टियर्स होते हैं स्पेशली पुलिस के, तो उन्हें हम इस तरह से याद करते हैं, वो हमें याद रहते हैं इस प्रोग्राम की वजह से। और कश्मीरी सिविल सोसाइटी ने मरहूम शहीद मोहम्मद मकबूल शिरवानी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज की पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरी थी, जिसके एक दिन बाद साबिक शाही रियासत के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर ने के लिए अक्टूबर 1947 को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। कश्मीर सिविल सोसाइटी, जिसकी क़यादत कर रहे थे इंसानी हकूक़ के कारकुन जावेद अहमद बेग, ने जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में क़ायम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में भारत की नुमाइंदगी की है। उन्होंने एक खुसूसी तक़रीब का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने शहीद मकबूल शिरवानी की शहादत को खिराज अक़ीदत पेश किया और इस दिन को यौम शहादत के तौर पर मनाया। मरकज़ी तक़रीब बारामूला टाउन के मकबूल शिरवानी कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद हुई। पिछले सालों में सिर्फ भारतीय फौज ही शहीद मकबूल शिरवानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीबात मुनक़िद करती थी, लेकिन इस बार आम कश्मीरियों ने अज़ खुद ऐसा करने का फैसला किया। के द्वारा भेजे हुए जो पश्तून ट्राइब्समैन थे, जिनमें पाकिस्तान के रेगुलर भी थे, जिन्होंने कहर बर्पा किया था 47 में कश्मीर में, और हमारे एक बहुत बड़े हिस्से पे गालिबन जो है कब्ज़ा जमाया गिलगित बल्तिस्तान और POJ के। हम मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान के उस रवैये की। 47 में जो जुल्म तशद्दुद पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में किया, उसकी मज़म्मत करते हैं सख्त तरीन अल्फाजों में, और पाकिस्तान के उस एग्रेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर की सिविल सोसाइटी रिजेक्ट करती है। आज के दिन के हवाले से हमने खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने आज अहद किया कि हम हर 27 अक्टूबर को ठीक इसी जगह खराज अकीदत पेश किया करेंगे शहीद मोहम्मद मकबूल शिरवानी साहब और दीगर जो शोहदा 47 में थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुंछ ने सालाना पथ संचलन का एहतमाम किया। सैकड़ों रज़ाकारों ने बैंड के धुन पर मार्च करते हुए पुंछ शहर में मार्च निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतवार को पुंछ जिले की जानिब से सालाना राह तकरीर का एहतमाम किया, जिसमें जिला भर से हर उम्र के सैकड़ों रज़ाकार मुकम्मल वर्दी यानी संघ की वर्दी में शहर के कृष्ण चंद्र पार्क में जमा हुए। इस मार्च की सदारत जिला संघ चालक पुंछ अशोक जौहर ने की, जबकि संघ के राजौरी पुंछ महकमे के मुहिम जो महेंद्र कुमार करीदी मुकर्रर के तौर पर मौजूद थे, और जहां उन्होंने रज़ाकारों से संघ के बारे में बातचीत की, जिसके बाद संघ के बैंड के साथ मार्च का आगाज़ किया गया। कृष्ण चंद्र पार्क से शुरू होने वाले इस पथ संचलन में तकरीबन 500 रज़ाकारों ने हब्बुल वतनी पर मबनी गीत गाते हुए शहर का चक्कर लगाया और दोपहर को यह रास्ता कृष्ण चंद्र पार्क पहुंचा, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुआ के बाद ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज हम यहाँ कृष्ण चंद्र पार्क में अपना वार्षिक पथ संचलन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में मेंढर सोनकोट पूरे जिले से स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। ये संचलन हमारा बाजार से पुरानी पुंछ से पूरे नगर में घूमता हुआ कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुआ, और ये हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हम डिसिप्लिन और अनुशासन का प्रदर्शन करते हैं। एक साथ मिलकर चलना, बैंड और गीत की
लय पर कदम मिलाते हुए पूरा संचालन करना। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में रहे और लगभग 400 के लगभग स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। पुनः प्राणीपुंज से यहाँ पर ये संपन्न हुआ। यहाँ का पर भोजन की व्यवस्था की गई। ऐसा है कि 1925 में जब संघ प्रारंभ हुआ तो वो केवल नागपुर के अंदर ही जो है उसकी शाखाएं प्रारंभ हुई, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वयंसेवकों का प्रयास से, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से इस समय दुनिया के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन जो है वो देश और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए जो है हजारों लाखों स्वयंसेवक जो है वो काम कर रहे हैं। संघ जो है 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हम देख रहे हैं कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ देश और समाज की उन्नति और प्रगति के लिए जो है दिन रात लगे हुए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल। आज हम सीखेंगे यमुनानगर और फरीदाबाद में अलग अलग वारदातों में पुलिस को मिले 3 शव। यमुनानगर के गांव हरेला में पेड़ से टंगा मिला लापता प्रदीप का शव, तो फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर मेवला महाराजपुर के पास पुरानी निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिले 2 व्यक्तियों के शव। पुलिस की जांच जारी। फरीदाबाद में ऑटो से बरामद हुआ मांस। गौमांस के शक की सूचना के बाद लोगों ने ऑटो चालक और उसके सहयोगी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। सोनीपत शहर में जूलर से लूट के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए थे लाखों रुपए। उसके बाद ही लूट की वारदात को दिया अंजाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सयाती मकाम गुलमर्ग में सयाह खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। बड़ी तादाद में सयाह गंडोला की सवारी भी कर रहे हैं। सयाह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इन सयाहों का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी सयाह गुलमर्ग में सैर व तफरीह कर सकता है। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग वो जगह है जहाँ कोई अपना दिली सुकून हासिल कर सकता है। सयाह यानी पर्यटक यानी टूरिस्ट ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो गुलमर्ग आकर इस जन्नत की सैर करें। सयाहों ने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ की। पर्यटकों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इंक्लूडेड गुलमर्ग इंक्लूशन है और आज गुलमर्ग आया है। फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सीनरी वी हैव एंजॉयड एंड द पर्सन्स आर आल्सो वेरी जेंटल कॉर्डियल एंड जेंटल बिहेवियर। अगर किसी को समझना है कि क्यों कश्मीर को बोला जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ, इसको मतलब उसको पर्सनली आकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिक्चर खींच रहे हैं, हम लोग फोटोग्राफी देख रहे हैं। फोटोग्राफ्स जो है वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जो आप एकदम आंखों के सामने आप जो देखेंगे, आप जो महसूस करेंगे। अच्छा जगह है, अच्छा ये है, हमको बहुत 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 अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ये तो अच्छा लगना ही होगा। ये आगे आने का भी मन होगा और जो है सब कुछ हम सब लोग को हम बोलेंगे कि कश्मीर एक बार जन्म में एक बार कश्मीर होके जाना। गुलमर्ग तो आना ही पड़ेगा। कश्मीर आएंगे तो गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब तो जगह है आने का। और झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए 2012 में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम की गई थी। इसके बाद वुलर के एक हिस्से के निकासी का अमल शुरू किया गया था, लेकिन पिछले 4 सालों से वुलर के निकासी का अमल बंद पड़ा हुआ है। मकामी माहीगिरों का कहना है कि वुलर की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। आलूदगी यानी पोल्यूशन की वजह से वुलर की पैदावार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तकरीबन लगभग 1000 करना
यप कलम जनाब यप लारापुर जनाब यप बानीर जनाब सदरकूट अत इलाकस मज यप दरियाव किनार किनार सारी करान अत सत तो ब्या गैर कमाई तथ कमाई बयान सह गैर कमाई सह मर्द ये जन वन करान गैर। इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, नहीं तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ जाएंगे जो माहीगीर है जो इससे अपने लाइवलीहुड निकालता है। मेरे ख्याल से अगर इसकी तरफ अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे देंगे गवर्नमेंट तो एक बड़ा हमारे लिए नुकसान मतलब हो जाएंगे ये। तो क्योंकि दिन ब दिन अगर हम देख रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है, तो इसमें पोल्यूशन भी हो रहा है और जो सिलट आ रहा है पहाड़ों पे से जो बारिश से सिलट आ रहा है वो इसी में आ रहा है। और राजौरी जिले की कदीम चंगस सराय 16वीं सदी ईस्वी की है, जिसे मुगलों ने कश्मीर में अपने सालाना वफ्द के दौरान ट्रांजिट कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया था। चंगस के मुगल सराय तारीखी तौर पर मुगल शहंशाह जहांगीर की बाक़ियात रखने के लिए मशहूर है, जो 1627 ईस्वी में कश्मीर से दिल्ली जाते हुए इंतकाल कर गए थे। ये ख्याल किया जाता है कि महारानी ने जानशीनी की जंग से बचने के लिए इसे दफन किया था। मकामी लोगों और सयाहों ने इसे मजीद तरक्की देने का मुतालबा किया है। इनका मुतालबा है कि इसे मजीद तरक्की दी जाए ताकि हमारी तारीख पर रोशनी डाली जा सके। जो मुगल जो रूलर थे इसको एज अ वन नाइट फॉर्ट जो यूज़ किया करते थे, एक रात रुकने के लिए। जब मुगल पीरियड था 1605 से लेके मतलब 1605 में इस किले को जो कंस्ट्रक्ट किया गया जहांगीर द्वारा। राजौरी में जो है जहांगीर की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसकी बॉडी से जो स्मेल आना गंध आना शुरू हो जाती है, तो वो अपने फिजिशियन से मिलकर जो एक बात करते हैं कि क्या किया जाए। जो उनके खास 3-4 करीबी लोग थे उन्होंने आपस में मिलकर ये सलाह की कि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन जो स्मेल वाला पार्ट है और जो थोड़े बॉडी पार्ट हैं जो अंदर से स्मेल कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे दफनाएंगे, बाकी जो शरीर है वो पालकी में बिठा के हम पाकिस्तान की ओर ले चलेंगे। बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश और रास्ते में कहीं और दफनाने की कोशिश की। और यहाँ पे चुंगस का मतलब है इंटेस्टाइन पर्शियन लैंग्वेज में। तो नूरजहां साहिबा ने कुछ उनके इंटरनल डेड पार्ट्स निकाले थे, उनको प्रिजर्व किया रखा था और यहाँ भी एक पार्ट शायद इंटेस्टाइन उनका दफनाया हुआ है। हमारा तो यही कहना है कि इसको जितना ज़्यादा डेवलप किया जाए उतना हमारे चिंगस के अवाम के लिए अच्छा होगा और चिंगस के लोगों के लिए अच्छा होगा और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि जितना टूरिस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए हमारा आया का केंद्र बनेगा हमारे लिए, और जितना ज़्यादा टूरिस्ट होगा इतना ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी। राजौरी ज़िला का चिंगस सराय इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसा बताया जाता है कि 1627 ईस्वी में उस वक्त के राजा जहांगीर जब यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी जब मौत हुई तो उनकी आंतड़ियाँ यहाँ पर दबाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो अक्सर आया जाया करते थे, अक्सर उनका ये रूट रहा करता था। तो ये सराय उस वक्त की बनी हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक सराय है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं किस तरह से पुरानी सराय है और उस वक्त की बनी हुई, उस वक्त के पत्थर यहाँ पर लगे हुए ये सराय जो है वो अपने आप में एक बड़ी अलग सी पहचान जो है वो रखती है और राजौरी ज़िला का इतिहास की दर्शाती है। हालांकि कुछ साल पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप करने का प्रयास जो है किया, लेकिन उस हद तक ये डेवलप नहीं हुई है जिस हद तक इसे डेवलप होना चाहिए था। अब यहाँ के लोगों की, राजौरी ज़िला के तमाम लोगों की ये मांग है कि इस सराय को डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और इस इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और नौशहरा तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र सेरी में श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान महायज्ञ का आयोजन शुरू किया गया। श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रीमद् संतोष दास पौनी जी महाराज की देखरेख में श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश भरने के लिए पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में आसपास के गाँव के लोगों ने हिस्सा लिया। दक्षिण कश्मीर के पांपुर कस्बे में इन दिनों केसर के फूल तोड़े जा रहे हैं। इस बीच नेशनल हाईवे के पास केसर के खेतों में पर्यटकों की खास भीड़ देखने को मिलती है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जाने वाले पर्यटक इन खूबसूरत खुशबूदार वादियों में कुछ पल बिताकर फूलों को देखते हैं और सेल्फी लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुछ सयाहों ने यानी पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने केसर के फूल पहली बार देखे हैं। इस सीन पर उन्होंने काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में मशहूर है और दूसरे पर्यटकों को भी यहां आकर जन्नत का मजा लेना चाहिए।
ये फूल मैंने पहली बार देखे लाइफ में, उसका ये प्रोडक्शन कैसे होता है, पिकिंग कैसे होती है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। एंड हाँ, मैं लेकर भी जाऊंगी घर पे। बॉम्बे वालों को हम यही बोलेंगे कि प्लीज़ आएँ, यहाँ की ब्यूटी एक्सपीरियंस करें और समझें कि कैसा है कश्मीर, हाउ सेफ़ इट इज़। बहुत ज़्यादा सेफ़ है कश्मीर, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो वादिया है जो हम देख रहे हैं सैफरन का, वो इतनी अच्छी चीज़ है जो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, और इसका जो बेनिफिट है एक इंसानों को लेना चाहिए और कश्मीर सबको आना चाहिए। क्योंकि कश्मीर जैसा, और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कि इसे संभाल के रखिए, क्योंकि ये एक बोलते ना चांद का टुकड़ा है। इसे अगर हम संभाल लेंगे तो कश्मीर का जो विकास है वो बहुत ऊंचाई पे चलेगा और कश्मीर पूरे देश को संभाल के लेके चलेगी। यही मैं बोलूँगा और सबको कहूँगा, कश्मीर आइए और एक बार देख के जाइए। आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हर लोगों ने, इंडिया के हर पार्ट से लोगों ने कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर की जो ब्यूटी है वो देखने लायक है, और यहाँ जो भी आएगा उसको लगेगा दोबारा हमेशा आनी चाहिए। हम कल गुलमर्ग गए, उसके पहले सोनमर्ग गए, और आज हम पहलगाम जा रहे। हमने यहाँ की जो ब्यूटी देखी, रियली ये जो नेचर की ब्यूटी जो है देखने लायक है। और मैं कहूँगा कि कश्मीर के लोगों ने भी लोगों को आकर्षित करने के लिए ये ब्यूटी है हमेशा के लिए जतन करके रखनी चाहिए। और बांडीपुरा जिले के गुंड जहांगीर गांव के निवासी अधूरे ड्रेनेज सिस्टम की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अधूरे प्रोजेक्ट ने भारी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। चूंकि सर्दी का मौसम आ रहा है, इसलिए गांव वाले इस बात से काफ़ी वो परेशान हैं कि सर्दियों में जल भराव वाली सड़कों पर चलना नामुमकिन हो सकता है। गाँव वालों ने अपनी फिक्र का इजहार करते हुए कहा है कि एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। बारिशें पड़ती हैं तो फिर उसके बाद बहुत पानी जमा होता है तो मुश्किल होता है। पहले एक ठेकेदार था और उसने काम किया, उसके बाद दूसरा आ गया, और जब हमने दूसरे से भी हमने फ़ोन किया है, शायद उसका नाम है मोहम्मद अशरफ साहब, उसको भी हमने किया था। उसने बोला हम सैटरडे से काम शुरू करेंगे। तो अभी वो मुझे लगता है वो सैटरडे आई नहीं है, क्योंकि ये जो ये ड्रेनेज का मसला है ये एक बड़ा मसला है हमारे गांव के लिए। और मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, और ऑनरेबल जो नए हमारे लेजिस्लेटर बन गए हैं, चाहे निज़ाम साहब या बिलाल अकबर लोन साहब, अगर इसमें वो इंटरवेन करे तो ये मसला जल्द अज जल्द हल हो सकता है। और महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग पुलवामा ने दौरान शब पापुर में गैर कानूनी रेत निकालने की पादाश में 6 टिपर गाड़ियों को जब्त किया। वहीं महकमा ने पांथर चौक श्रीनगर में दौरान 8 टिपर गाड़ियां सीज की हैं। महकमे के एक अफसर ने बताया कि कुछ अफराद कानून को ताक पर रखकर दरियाए जेहलम के बांधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जल्द ही इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शालीमार ज़राई यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने सरसों के बीज की नई वैरायटी शालीमार सरसों 2 मुतारिफ किया है, जिससे कश्मीर में सरसों की फसल में काफी हद तक इजाफा होगा और ये बीज किसानों में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। डायरेक्टर एक्सटेंशन दिल मोहम्मद मुकदूमी ने पामपुर में न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अगरचे कश्मीर को 70% तेल बाहर से लाना पड़ रहा था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की नई टेक्नोलॉजी की मदद से जो बीज मुतारिफ किया गया है, इससे करीबन 100% तेल की कमी खत्म हो जाएगी। एरिया हो, पापोर का एरिया हो, पतली बाग हो, लालहार हो, या दूसरे कुछ हमारे कृषि विज्ञान के गिरनाव में ऐसे जो फार्मर्स हैं उनको हमने ले लिया और उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट शालीमार सरसों 2 बीज दे दिया।
ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सिटी का अपना रिलीज करदा सीड है जो बाहर के सीड से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यील्ड उसकी अच्छी है। उम्मीद है अगर हमारे फार्मर हजरात इस टेक्नोलॉजी पर चलेंगे और इसको इस सीड को बताएंगे और सीड को पॉपुलर करेंगे और जो गैप है बिटवीन 30-40 टू 60-70 दैट विल मिनिमाइज अप टू उम्मीद है कि 70 to 20 to 30। तो दिस इज़ आवर टारगेट और यही हमारा गोल है, हमारी यूनिवर्सिटी का गोल है। और लद्दाख को पहले मरीख और चांद के एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए एक मिसाली मकाम के तौर पर शनाख्त किया गया है। आज एक इफ्तिताई तकरीब के दौरान एनालॉग हैबिटेट जो इमला गांव लेह में कायम किया गया का इफ्तिताह प्रोग्राम डायरेक्टर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम जेवर राजा और लद्दाख के वीसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर SK मिथा ने AK सिन्हा ग्रुप डायरेक्टर बायोमेडिकल रिसर्च की मौजूदगी में किया। इस मौके पर क्रू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग बायोमेडिकल रिसर्च के डिप्टी डिवीजन हेड सुनील कुमार, AAAA स्पेस स्टूडियो और देव ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर किरण सिंह झाला, लद्दाख यूनिवर्सिटी के हुकाम और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। खलाई फ़न तामीर और इंसानी अवामिल के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करने और लद्दाख में एक मुस्तकिल एनालॉग सहूलत कायम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक डिज़ाइन करदा एनालॉग रिहाइशगाह कायम की गई थी। दरिया असना रिहाइशगाह का एक गाइडेड टूर इसकी खसूसियात और अफ़आल को अंदरूनी नज़र देने के लिए स्टेशन की तहक़ीक़ में खलाई टेक्नोलॉजी की जाँच, साइंसी मुतालात का इनक़ाद, खलाबाजों को तरबियत देना और यह मुताला करना कि जो जरसूमे और दीगर जानदार इंतहाई माहौल को कैसे संभालते हैं। हिंदुस्तान के इंसानी खलाई परवाज़ के मिशन की मदद के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी ने EVA के इनक़ाद, अर्ज़ियाती नमूने लेने और इस मुहिम के दौरान जमा किए गए नमूनों पर साइंसी मेट्रिक की जाँच करने के लिए शराकत दारी की है। वाइस चांसलर प्रोफेसर SK मेहता और शरीक बानी किरण सिंह झाला ने रस्मी तौर पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। लद्दाख के यूनिक जोग्राफिकल कंडीशन के चलते प्रपोज किया गया साइट इंडियाज फॉर फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग रिसर्च स्टेशन। तो इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं इसरो के साइंटिस्ट। सर, यू गुड नेम? My name is Xavier Raja. I am the program director for Human Space Program in Indian Space Research Organization. And you good name, sir? I am AK Sinha. I am group director in Human Space Flight Center. So right now the Ladakh is selected, proposed for the first site for Mars and Moon analog. So say. Yeah, because this landscape almost simulates what is there in Mars or Moon. So it has been selected as an analog site for carrying out analog study, which will simulate later what we are going to do in Mars or in Moon. So what is the analog mission? The analog missions are the precursor missions to the actual missions, because actual missions will take a lot of resources to do, and before we do the actual missions, we have to have a number of missions, analog missions, where we will try out all the technologies, all the techniques, all the protocols, everything will be tried out, and we will finalize the procedures, etc., which will be used in the actual mission. So we will be able to run number of scenarios in the analog mission, where all the contingencies, all the other scenarios also we can run, and we can take a learning from these analog missions, which will be useful for our actual missions. Weather that we have selected to execute this mission, that is a critical, because from November the severe weather starts. I mean the severe temperature drops and it goes to cold. That is one important thing for safety. Then the accessibility from the region. So from our company to transporting this habitat here, we face challenges on that, but we have executed successfully on placing the habitat here and making it functional. लद्दाख को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप जो है वो दूसरी जगहों जैसा नहीं है। कुछ कुछ ये जैसा मून का लैंडस्केप है या मार्स का लैंडस्केप है, कुछ कुछ वैसा है, और उसमें भी इस खास जगह को जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करके इस जगह को चुना गया है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है, स्पेस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं और जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए हम पहले ही बहुत काम करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी ये जो हमारा इनके साथ आका के साथ हुआ, जो मार्स का ये जो एक्सपीडिशन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी जो इसरो और बेंगलोर से 3 बड़े बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट आए हुए हैं जो कि इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। उनसे अभी ब्रीफ इंटरेक्शन हुई है और अभी हम उनको अपने कैंपस में सारा कुछ दिखाएंगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनकी जो हेल्प से हम लाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
गोल्डी मसाले के। सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों यात्रियों की भीड़। त्योहार के मद्देनजर चलाई गई 85 नई ट्रेन। सूरत से यूपी बिहार के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने की 106 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। रोशनी से जगमग हुई रामनगरी। अयोध्या में इस बार 25 लाख दिए जलाने की तैयारी। 1100 लोग करेंगे सामूहिक तैयारी। ड्रोन शो भी होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद करने का भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू से 35 किलोमीटर दूर बाबूचक से तकसीम करने वाली बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब जिला सांबा के दूर दराज गांव रामगढ़ में वाक़ा एक शानदार तामीरशुदा मंदिर के आज तज़ीन व आराइश की जा रही है। लोगों का कहना है कि मंदिर तकरीबन 100 साल से खाली पड़ा हुआ था। इनका कहना है कि इस मुक़द्दस मंदिर में कोई मूर्ति नस्ब की गई थी। कुछ लोगों का दावा है कि तकसीम से पहले ये एक मुतहरिक जगह थी जहाँ भगवान राम की पूजा की जाती थी, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से सरहद पार से फारिग की गई और मंदिर को तबाह कर दिया गया। इस मंदिर को तकरीबन 200 साल पुराना होने का दावा किया जाता है। ये दीवार वाला मंदिर, जिसे बामुचक मंदिर के नाम से जाना जाता है, 200 साल पहले ये मंदिर बने थे महाराज। तो जेड़े इहदे आसे पासे रोड है ये पक्का होई गेदा और फर्स्ट क्लास गड्डी सीधी जेह्ड़ी आ अंदर चले जंदी है। तो हुण उत्थे कम्म चले दा, कम्म ठीक ठाक ढंग नाल चलन डे दा ठीक ठाक और अग्गे ना भी अच्छा बनन डे दा मंदिर। हाँ उदों जी चंगी सरकार आई है उसने पैसा भेजा तो मंदिर की तैयारी होनी चाहिए। जिस तरह अगे हा इस तरह बनना चाहिए। बर्बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान ने हमला किया जदों तोड़ फोड़ की है सारी, तो जो इसका पैसा तेला या कोई खजाना हाँ वो लुट के लै गए और उन्होंने फायरिंग की और मंदिर का उपरला पासा जो उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ ਸਰਾਖ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। महाराज गुलाब सिंह ने उनके बारे च जी उन्हें बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया गया। तो पहले मंदिर बमचक दे ना वो शहर बहुत अच्छा शहर है जी। लोग आते जाते हैं उले मतलब यो पाकिस्तान का खुला उधर उधर जाते हैं लोग। बहुत बड़ा शहर है इसी बमचक आखते हैं। तो बर्बादी महाराज यो गोली वाली हुई जिसले 47 दी लड़ाई लगी तो 47 भी तकरीबन नहीं देखी है। तो उसले गोली गाली चली इहदियां बड़ियां उपर मारतियां लगी दियां हन, तोड़ फोड़ करी उड़ी उन्हें गोलियां चलाइयां कि सोच लेंगे इत्थे पता नहीं कोई सुनना है चाहे कुछ है कि नहीं। इस चीज़ का इतिहास भी नहीं जानते। वो तो उन्हें पता हो जिन्हें मतलब गोलियां चलाइयां होन तो चाहे साढ़े पुराने बुजुर्ग तो उन्हें देखा हो भी है च नहीं है। मैंने 1 साल और 2 महीने हो गए इधर लगे हुए। जो मैंने काम किया इधर जो बरांडा था इसका बिल्कुल टूट गया था, इसका निशान भी नहीं रहा था। मैंने उसको बरांडे को उसकी दीवार को करके बरांडे पर लेंटर डाल दिया है। लेंटर डालने के बाद उसके ऊपर मैंने मंदिर की तैयारी की, ऊपर से उसकी पैड की, पैड करके उसका जो ऊपर से मैंने उसको रिपेयरिंग करते नीचे को आ रहा हूँ। अभी काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो करवाने वाले हैं कितना काम और चलेगा, कब तक चलेगा? कब कोई लग जाएंगे लगभग 6-7 1 साल लग जाएगा। मैंने ये काम लिया हुआ है। ये टेंडर हुआ था टूरिज़्म के अंडर था, पहले 75 लाख का टेंडर था ये। तो अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो मर्ज हो गया है तो इसमें पीलोडी में। तो जो भी अभी देख रहे करिए वो पीलोडी कर रही है। तो आपने अभी देखा ही होगा ये मंदिर कैसा था। अभी इसकी हालत पहले देखनी थी, पहले कैसी थी। अभी ये मंदिर बहुत अच्छी कंडीशन में हो गया। तो जब हम पहले आए थे यहाँ पे मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई 100 साल पहले कोई यहाँ पे आया होगा। तो अभी तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए और रोज़ के मुझे लगता है 20-25 लोग 30 लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी आपने भी देखा बहुत अच्छा मंदिर बन गया है।
और गुलमर्ग रेंज के ब्लॉक फिरोजापुरा के दरंग के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गौरीवान के छानापल जंगलात में भयानक आग नमूदार हुई। खबर मिलते ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों ने जाए वक़ूफ पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि इसने फौरन बड़ी तादाद में जंगलात की अराजी को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने की महकमे की एहलकारों की कोशिश जारी है। आग नमूदार होने का पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस तरह नमूदार हुई या आग इस इलाके में किस तरह से लगी और किस तरह फैली। हिंदुस्तानी फौज ने महकमे आयुष के ताउन से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और NGO टीम हमदर्द रामबन ने मुफ्त हेल्थ चेकअप, मुफ्त अद्वियात और मुफ्त खून के टेस्ट आम लोगों के लिए दस्तयाब रखे हैं। अवाम ने मित्रा पार्क रामबन में मेडिकल कैंप के इनेकाद पर हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया, जहां सैकड़ों मरीजों का मुनासिब चेकअप किया गया और फिर मुफ्त अद्वियात और इलाज किया गया। आज जो कैंप लगा है इस वक्त रामबन मित्रा पार्क में, ये इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद टीम हमदर्द NGO रामबन। और वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पे मेडिकल कैंप जो है आर्मी लगाती है और इसी सिलसिले में आज भी हमदर्द ने मिलकर इनके साथ यहाँ पे कैंप लगाया है। और जहाँ पे जो है हमने गरीब आवाम के लिए और रामबन की जनता के लिए जो कैंप लगाया था और जिसमें अभी सुबह से अभी तक काफ़ी लोग यहाँ पे आके इनरोल हुए हैं और यहाँ पे आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी यहाँ पे लोग आएंगे। और ये जो आवाम के लिए है और रामबन की जो आवाम को जो है ताकि डॉक्टर को जो है उनके डोर स्टेप पे मिले, उसी को लेके यहाँ पे जो है ये कैंप। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।